वेलकम। मैं हूँ आराधना और मैं हूँ मनीष एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। मनीष, हाँ। एक बात बताओ, पूछो। अगर सलमान खान, विवेक ओबरॉय और रणबीर कपूर एक जगह पर एक साथ मौजूद हो तो क्या होगा? और क्या होगा, तीनों सलमान, रणबीर और विवेक एक दूसरे को हक करेंगे और इंडस्ट्री की सारी बातें करेंगे, खिलखिलाते हंसेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे। What else? What a lovely joke. That wasn't funny at all. मैं तुमसे इतना सीरियस क्वेश्चन पूछ रही हूँ और तुम मजाक उड़ा रहे हो। यार फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? क्योंकि Zoom ने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया है सलमान, विवेक और रणबीर को एक ही स्टूडियो में सेम टाइम पर। Wait. They were all at the same studio at the same time. Yes. क्या हुआ फिर? What happened? Was there a face off between all three of these? वेट, ये सब हमारी टॉप स्टोरी में मिल जाएगा। अब देखो, they didn't fight. They didn't? Damn. Planet Bollywood. मुंबई के महबूब स्टूडियो में सलमान की एंट्री तो आम बात है, लेकिन जब सलमान की एंट्री हो और बगल में हो विवेक ओबरॉय की वैनिटी वैन, तो खबर तो बनती है बॉस। जी हाँ, सलमान की व्हाइट स्पार्कलिंग कार के ठीक बगल खड़ी है विवेक ओबरॉय की सिल्वर वैनिटी वैन। लेकिन क्या सलमान से झेपकर इस वैनिटी वैन के अंदर बैठे हैं विवेक ओबरॉय? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि विवेक इससे थोड़े ज्यादा स्मार्ट हैं। सलमान की एंट्री से पहले ही यहाँ से 9-2-11 हो गए विवेक ओबरॉय। जी हाँ, महबूब स्टूडियो में अपनी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती की शूटिंग कर रहे विवेक ओबरॉय सलमान के आने के कुछ देर पहले ही अपनी वैनिटी वैन से निकले, शटरबग्स के लिए पोज किया और फटाफट चलते बने। अब विवेक और सलमान के इक्वेशन के बारे में तो सबको पता ही है। विवेक जी ने भी सोचा होगा कौन करे इस प्रेम का सामना, क्योंकि दुनिया को भले ही इनसे प्रेम मिल जाए, उनको तो इग्नोरेंस ही मिलेगा। अब सलमान ने एंट्री लेते वक्त विवेक की इस वैनिटी वैन पर ध्यान दिया या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है। वैसे विवेक से हर जुड़ी बात को इग्नोर करने में सलमान मास्टरी कर चुके हैं। सो वी आर श्योर इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बट बात इधर ही खत्म नहीं हुई। सलमान जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला रितेश देशमुख भी विवेक के साथ ग्रेट ग्रैंड मस्ती की शूट कर रहे हैं। सलमान बीइंग सलमान डिसाइडेड टू विजिट देयर शूटिंग। ये जानकर एक बार फिर विवेक के दिमाग की बत्ती जली एंड ही डिसाइडेड टू लीव द सेट्स फॉर सम टाइम। इसीलिए अपैरेंटली उन्होंने खुद को वहाँ के एक स्टूडियो में बंद कर लिया और तब तक बाहर नहीं आए जब तक सलमान वहाँ से चले नहीं गए। इस दौरान सलमान सेट्स पर पहुँचे और रितेश को बाहर ले आए। बट पुराने दुश्मनों की मुलाकातों का सिलसिला यही नहीं थमा। इसी स्टूडियो में सलमान के एक और खास दोस्त अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे और वो थे रणबीर कपूर। दिवाली पार्टीज में सलमान से मिले ऑसम वेलकम के बाद रणबीर की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सलमान का एक बार वापस सामना करें। इसीलिए रणबीर भी काफी देर तक अपने वेन्यू से नीचे नहीं उतरे। यानी एक तरफ विवेक और दूसरी तरफ रणबीर अपने दोनों ही खास दोस्तों की मौजूदगी में प्रेम रतन धन पायो की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये आइडिया भी खूब रहा सल्लू भाई। बट वी आर श्योर ये बात न रणबीर और न ही विवेक की समझ में आई। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। मनीष, Yes, आराधना। मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ, तो पूछो ना आराधना, इसमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है? ओह माय गॉड, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि हाँ। तुम हमेशा ही ऐसे स्वीट से रहते हो कि कभी तुम्हें गुस्सा भी आता है? मुझे गुस्सा नहीं आता आराधना। मतलब कभी भी गुस्सा नहीं आता? नहीं, कभी भी नहीं। थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आता? नहीं आता। मतलब मनीष,
कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन आ जाए, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? हाँ बाबा, नहीं आता मैं मुझे तुमसे लड़ूं तब भी गुस्सा नहीं आएगा? नहीं आराधना, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं सलमान खान थोड़ी ना हूँ जो तुम सवाल करोगी और मुझे गुस्सा आ जाए, है ना? सलमान खान को गुस्सा आया, वो भी सवाल पूछने पर? कैसा सवाल, कौन सा सवाल, किसके ऊपर? अब तुम और सवाल करोगी ना तो सच में मुझे गुस्सा आ जाएगा। ओके आराधना, डोंट टेक एडवांटेज। ओके। Planet Bollywood. एक सवाल ने किया सलमान को आग बबूला। एक सवाल ने सलमान के गुस्से को पहुंचाया 7वें आसमान पर। जी क्या पूछा आपने? आखिर क्या था ये सवाल जिसने सलमान को दिला दिया गुस्सा? कुछ लोगों को ये मूवी, मतलब जैसे आपको पता होगा, मिक्स रिव्यूज मिले हैं, कुछ लोगों को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? सलमान, अगर आप भी ऐड कर पाते हो। क्या पूछा आपने? सुना आपने? ये सवाल था प्रेम रतन धन पायो को मिल रहे मिक्स्ड रिव्यूज से जुड़ा हुआ, और इसी सवाल ने सलमान का पारा कर दिया हाई। आलम ये था कि सवाल पूछा गया था सूरज बड़जात्या से, और सूरज जवाब देने भी वाले थे, पर उनसे पहले ही सलमान ने दे दिया जवाब। इस सवाल से सलमान किस कदर चिढ़ गए, उसका अंदाजा आपको सलमान के इस जवाब से ही लग जाएगा। सर वो तो होगा सर, वो कुछ लोगों को आप अच्छे लगोगे, कुछ लोगों को आप अच्छे नहीं लगोगे, कुछ लोगों का आपका ये सवाल अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। देखा आपने कैसे सलमान ने उस जर्नलिस्ट को भी बना दिया निशाना जिसने उनसे ये सवाल पूछने की गुस्ताखी की थी। इतने पर ही नहीं रुके, जो लोग प्रेम रतन धन पायो के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उन्हें भी ले लिया इस दबंग खान ने अपने लपेटे में। जिन को ये फिल्म थोड़ी सी कमजोर लगी है, ऑफ कैमरा कुछ और बोलूंगा और ऑन कैमरा कुछ और बोलूंगा उनके लिए। सूरज सर, अगर आप ये है कि नेक्स्ट टाइम विल प्रूव दैट वी आल्सो शामिल यू इन आवर प्रेम घराना। प्रेम रतन धन पायो को मिल रहे मिक्स्ड रिस्पॉन्स पर सलमान का यूं गुस्सा हो जाने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो है प्रेम रतन धन पायो का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। प्रेम रतन धन पायो के जरिए एक बार फिर सलमान बन गए हैं बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह। पर आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि सलमान को किसी और के रिकॉर्ड्स के बजाय अपने सेट किए हुए रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में आता है ज्यादा मजा। अपना रिकॉर्ड तोड़ना is better than breaking somebody else's record। एक और जहां रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहां दूसरी ओर वो ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि कोई उनके रिकॉर्ड्स को भी करे ब्रेक। रिकॉर्ड तो टूटना ही चाहिए, किसी का भी हो। अब मेरा आके टूट जाएगा, I hope and I hope not, but hope not is selfish। I hope is better for the whole industry, so I rather hope than hope not, and then I hope for me as well as for the industry that I come and break the other person's record। Well, सलमान, हमें नहीं लगता कि आपको ऐसे सवालों पर गुस्सा होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सभी सवालों का बखूबी जवाब दे देती है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आराधना, Yes. तुम्हें प्रेम रतन धन पायो कैसी लगी? It was nice, I liked Salman's acting, Suraj Barjatia's direction, and the sets were beautiful. राइट आराधना, उसमें सोनम कपूर भी थी जिसे तुमने इग्नोर ही कर लिया। अरे, I forgot. I mean, I liked her too. Yeah, don't try to cover up now. You ignored her, जैसे कि सबने इग्नोर किया सोनम को। मतलब और किसने इग्नोर किया सोनम को? देखा, तुमने एक्सेप्ट कर दिया कि you ignored सोनम कपूर। मनीष, You accepted it. No, मनीष, ऐसा झूठ मत बोलो। अच्छा, मुझे ये बताओ किसने किया इग्नोर? I am ignoring you now. Planet Bollywood. फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सोनम को दी गई काफी स्क्रीन प्रेजेंस, लेकिन जब फिल्म को मिल रही सक्सेस पर बोलने की बात आई तो सोनम हुई साइडलाइन। सलमान खान की मौजूदगी पड़ी सोनम कपूर पर भारी। फिल्म प्रेम रतन धन पायो की रिलीज के बाद ये पहला मौका था जब सलमान खान, सोनम कपूर और सूरज बड़जात्या के साथ
फिल्म को मिल रही सक्सेस पर बात करने मीडिया के सामने आए। लेकिन यहाँ सुपरस्टार सलमान खान की प्रेजेंस इस कदर सोनम पर भारी पड़ जाएगी, इस बात का अंदाजा शायद सोनम को भी नहीं था, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया सोनम को कंप्लीटली साइडलाइन। ये देखिए, जब सवाल किए गए तब वो सवाल केवल सलमान और सूरज के लिए ही थे। सलमान स्ट्रेट हियर, सलमान। सूरज जी ये बात शायद सलमान भी बखूबी समझ गए थे कि कैसे सोनम इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही हैं इग्नोर। अब भला सलमान अपनी किसी हीरोइन को अपने सामने इग्नोर होते कैसे देख सकते हैं? तभी तो देखिए कैसे सलमान ने दिया सोनम को भी बोलने का मौका। सेकंड फिल्म सूरज जी Why? This is my second film with Salman. जी हाँ, ये सवाल सोनम के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी सलमान ने सोनम को दिया मौका जवाब देने का। पर सोनम तो सोनम ठहरी। अब सवाल था तो बॉक्स ऑफिस के नंबर गेम का, लेकिन इस सवाल पर जो जवाब सोनम ने दिया वो कुछ ये था। This is my second film with Salman. Savarya, but he was in a special appearance, Salman, in that film. I really don't understand numbers. मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता. What I love is that I'm getting messages and calls from people who have never messaged me or called me in my life. I'm only getting positivity and that is overwhelming for me. और सोशल मीडिया में मुझे predominantly बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है, अभी सिर्फ पॉजिटिविटी मिल रही है. Thanks to सूरज सर एंड सलमान एंड जी हाँ, एक बार सोनम बोलना क्या शुरू हुई तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। सवाल जितना सीधा था, सोनम का जवाब उतना ही लंबा। जिस तरह से सोनम ने इतना लंबा जवाब दिया है, उससे तो यही लगता है कि उन्होंने इस एक जवाब में ही अपने इग्नोरेंस का पूरा बदला ले लिया। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आराधना, हाँ। सलमान की पिछली कुछ फिल्मों में तुमने एक बात नोटिस की? कौन सी बात? वेल, सलमान की फिल्मों में एक चीज की कमी है जो उनके फैंस को बहुत खटक रही है। वेट आई थिंक आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। कहीं तुम उनकी शर्टलेस सीन की बात तो नहीं कर रहे हो? That's the one, आराधना, you guessed it absolutely right। और फैंस की डिमांड पर सलमान इस कमी की भरपाई करने को तैयार हैं। कमी की भरपाई पर कैसे? वो तुम्हें हमारी अगली स्टोरी में पता चल जाएगा। Should I take off my shirt? Okay. Oh, sure, go ahead. Planet Bollywood. Only compensate. किसे सलमान करना चाहते हैं कॉम्पनसेट? Only compensate. सलमान खान से हुई ऐसी कौन सी भूल जिसे कॉम्पनसेट करने का वो इतनी शिद्दत से कर रहे हैं ये वादा? Only compensate. Only compensate. सुना आपने, एक नहीं सलमान खान ने 2 बार लगातार कहा है कि वो कॉम्पनसेट करने के लिए है तैयार। वेल, तो अब आप सलमान खान के इस कॉम्पनसेशन को लेकर ज्यादा कुछ सोचें उससे पहले ही हम आपको बता दें, सलमान खान किसी और को नहीं बल्कि अपने फैंस को करना चाहते हैं कॉम्पनसेट। Only compensate. सलमान खान की लास्ट रिलीज बजरंगी भाईजान में भी फैंस सलमान के माचो अवतार को नहीं देख पाए थे। ऐसे में अब सलमान खान ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने फैंस की इस शिकायत को अपने अपकमिंग फिल्म सुल्तान में पूरा कर देंगे। वैसे सलमान खान का ये कॉम्पनसेशन ऐसा वैसा नहीं होने वाला। सलमान खान ने फैंस को वादा कर दिया है कि सुल्तान में वो नजर आएंगे अपने नेवर बिफोर सीन अवतार में। मतलब साफ है, ईद 2016 पर सलमान खान अपने फैंस को स्पेशल सरप्राइज देंगे। A lot of youngsters who loved you in the movie, they had one complaint, that is the shirtless Salman is not to be seen these days. Will Sultan compensate for that? Only compensate. Only compensate. अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान अपने सुल्तान अवतार से अपने कुश्ती पार्टनर आमिर को किस हद तक चैलेंज कर पाते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. बॉलीवुड के फ्यूचर स्टार्स ने की बच्चन के घर पार्टी।
ये देखिए, ये जश्न है बच्चन फैमिली की प्रिंसेस आराध्या बच्चन के 4th बर्थडे पार्टी का, जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स अपने बच्चों के साथ आराध्या को विश करने पहुंचे। ये है सोनाली बेंद्रे जो अपनी फैमिली के साथ शामिल हुई बच्चन की खुशी में, और ये है रवीना टंडन विद हर किड्स, रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, तारा शर्मा विद हर किड्स, कुणाल कपूर और शिल्पा शेट्टी। वैसे यहाँ शिल्पा के साथ उनके बेटे और हबी भी आए थे, लेकिन इस बाइक पर। तो कुछ यूं रहा आराध्या का ये स्टार स्टडेड बर्थडे बैश। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। आराधना, तुम्हें आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की पेयरिंग कैसे लगती है? They look good. They do. They look good, right? But इन दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ गुड नहीं है, और इससे रिलेटेड एक बड़े खुलासे के बारे में मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Planet Bollywood. Hello and welcome back after the break. मैं हूँ आराधना और मैं हूँ मनीष। and you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. मनीष, अब हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ, आ गए? Oh, nice. अब मुझे बताओ, आलिया और सिद्धार्थ से रिलेटेड वो खुलासा क्या है जिसके बारे में तुम मुझे बताने वाले हो? करेक्ट आराधना, तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है। I like it. Well, दोनों के बीच हुई लड़ाई ने बहुत बज़ क्रिएट किया था, और अब इस बात को खुद एक्सेप्ट कर लिया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। अच्छा, कब किया सिद्धार्थ ने एक्सेप्ट? When I told him you and I don't talk anymore. Planet Bollywood. मीठी मीठी स्वीट लड़ाई हुई है हमारी। सिद्धार्थ की हुई है किसी के साथ लड़ाई। क्या सिद्धार्थ ने इस लड़ाई को कॉमेडी समझकर भुला दिया है, या फिर ये लड़ाई बन गई है सिड के लिए एक ट्रेजेडी? तो चलिए ज्यादा रहस्य ना रखते हुए आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ यहाँ किस मीठी लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि सिद्धार्थ और आलिया भट्ट के बीच हुई थी बिग फाइट एट करण जौहर्स रेजिडेंस। सिद्धार्थ के लिंक अप रूमर्स से आलिया इतनी मिफ्ट थी दैट शी अपैरेंटली गॉट इनटू अ टेरिबल फाइट विद द एक्टर। पर जब मीडिया के सामने इस लड़ाई की बात आई तो देखिए सिद्धार्थ ने कैसे मीठे में इस बात को ही टाल दिया। मीठी मीठी स्वीट लड़ाई हुई है हमारी। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या लड़ाई हुई है हमारी, क्या हो रहा है। सिद्धार्थ के इस रिप्लाई से यही लग रहा है कि वाकई में इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है, जिसके बारे में वो मीडिया के सामने बात नहीं करना चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंसिडेंट उनके लिए वाकई में कॉमेडी ही रहे, ट्रेजेडी ना बन जाए। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. इस साल भी हम आपके लिए ले आए हैं क्लीन एंड क्लियर चेन्नई टाइम्स फ्रेश फेस, जिसके ऑडिशंस हुए बैंगलोर में, where n number of beautiful faces participated for this contest. यहाँ रखा गया क्लीन एंड क्लियर करेज क्वोशंट राउंड। यहाँ जजेस ने इन कंटेस्टेंट्स को पूछे सवाल, और देखते हैं कैसे कंटेस्टेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया जजेस के ट्विस्टेड क्वेश्चंस का। Describe 3 words. Describe 3 words about yourself. I'm an enthusiastic participant for all the events where what happens, and 3 words. Hi Mahadev, how are you? I'm fine. The silliest thing you've ever done in your life. Okay. If today was your last day on planet Earth, what would you do? I would like to rectify my mistake, which I did. I got selected for Campus Princess last year, but because of studies, I thought I would take part in it sometimes later. So maybe I could go up for some pageant and let's see what happens. यहाँ आए जजेस ने भी शेयर किया उनका एक्सपीरियंस about hosting this event. It's amazing to see all the talent
on stage, and they're so confident and they're so talented, so it makes me really feel proud. After this round, the judges took their time to choose the winners for the Clean and Clear Chennai Times Fresh Face. And finally, the judges announced the name of the two winners who won the Clean and Clear Chennai Times Fresh Face title. और Zoom से इन winners ने बात की और जाहिर की अपनी खुशी after winning the special title. Big journey for us right from the start, so I actually special thanks to Clean and Clear Chennai Times, and it actually increased my confidence level, quotient and all this stuff. I'm pretty happy right now at the moment. I feel extremely ecstatic. I did not expect to win, but then winning just added icing to the cake. I feel extremely happy, what cannot just explain. All in all, the event was wonderful and it came to a lovely end. Bureau Report, Zoom, Mumbai. So Manish, what's the next story? Manish, what is the next story? अरे स्टोरी क्या है बताओ ना. आराधना, in case you didn't realize, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं. मैंने तुम्हें शो के बिगिनिंग में बोला था कि we are not on talking terms. Oh, okay, fine. So should we just wrap up the show? Sure, do whatever you want. So guys, with that, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on. I'm not talking to you. Ice cream. Come, let's go. You'll buy me ice Yeah, cream? yeah, come.